ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान में बाज़ नुफूस को इल्म की वजह से अफजल व मुकर्रम बनाया और उन हज़रात को खुसूसी फ़जीलत और शरफ़ से नवाजा है, जैसे क़ुर्रा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन इज़ाम, उलमा, फ़ुक़हा व मुफ्तियान किराम, मुहद्दिसीन व मुफ़स्सिरीन किराम वग़ैरह। लेकिन इस दौर में अवाम का एक बड़ा तबक़ा उलमा व मुफ्तियान किराम की तौहीन और गुस्ताखी जैसे बदतरीन और ख़बीस तरीन मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है। अगर खुदा न खास्ता किसी आलिम या मुफ्ती से तकरीर में कोई गलती सरजद हो जाती है या कोई बदअमली हो जाए तो हासिदीन और नक़ादीन इन हज़रात को काफिर, गुस्ताखी रसूल, हराम खोर, दीन फरोश, बद्दीन जैसे गलीज़ अल्फाज से भी मुलक़्क़ब कर देते हैं। यहाँ तक कि गाली गलोच पर भी आमादा हो जाते हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। लेकिन उन अहमकों की नज़र इस पर नहीं जाती कि इज़्ज़त किसी की आबा व अजदाद की जागीर नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़ज़ाने गैब से मिली बेश बहा नेमत है। खुदावंद क़ुद्दूस जिसे चाहते हैं अता फरमा देते हैं और लोगों के लाख बदनाम करने से मुअज़्ज़ज़ शख्स की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तक़सीम है कि अल्लाह ने इज़्ज़त व ज़िल्लत को अपने कब्ज़े कुदरत में रखा है, वरना अगर ये इंसानों के इख्तियार में होती तो दुनिया में कोई भी शख्स बाइज़्ज़त नहीं होता, सब जलील व ख़ार हो गए होते। हासिदीन किसी शख्स को भी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने कहाँ देते हैं। जब किसी मजलिस में बैठेंगे, जब तक किसी आलिम के ख़िलाफ़ अपने दिल की भड़ास नहीं निकालेंगे, उन्हें चैन व सुकून मैसर नहीं होता। जबकि इस्लाम ने इख्तिलाफ़ राय रखने के बारे में उसूल व ज़वाबित बताए हैं, हुदूद व क़ुयूद मुतय्यन किए हैं, शाइस्तगी और संजीदगी से इख्तिलाफ़ करने का तरीक़ा सिखाया है। बेअदबी, सतहियत, तज़लील, हिक़ारत और तौहीन की किसी सूरत किसी को भी जो है तो जायज़ नहीं करार दिया गया। किसी भी नागहानी बात पर गुफ्त शुनीत का मौका फ़राहम किया जाए, अहसन तरीक़े पर बहस मुबाहिसे का हुक्म दिया जाए, उसकी बजाय तौहीन आमेज़ लहजा इख्तियार करते हुए तहक़ीर और तज़लील करना इंतहाई बदअख़लाक़ी है। इन बातों से अहले इल्म की शान में कोई कमी नहीं होती और ना हुई है अब तक, अलबत्ता अपना ही खसारा और नुकसान है। उलमा पर बहतान लगाना और सुनी सुनाई बातों को उनकी तरफ मंसूब करना और हर महफिल में ज़बान दराजी करके अपनी इल्मी शान को बघारना और रफ़अती मकानी ज़ाहिर करना जहालत के सिवा और कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को पहले अपना ख़ुद मुहासबा करना चाहिए और उलमा पर तनक़ीद करने से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या अमाल हैं जिन्हें दरबार इलाही में हम पेश कर सकेंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी आलिम या मुफ्ती से कोई बदअमली या कोई गलती सरजद भी हो जाए तो अवाम में से किसी को भी हक़ नहीं है कि उन पर एतराज़ करे या शान में गुस्ताखी और तौहीन करे, बल्कि ये ज़िम्मेदारी हमारे अकाबिर उलमा व मुफ्तियान किराम की हैं और माजी करीब व बईद में अकाबिर उलमा व मुफ्तियान किराम ने अपनी इस ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम दिया है। जब किसी आलिम या मुफ्ती से कोई इल्मी सहव हुआ या बयान व तकरीर में ख़िलाफ़ शरअ बातें सरजद हुई हैं तो अकाबिर उलमा व मुफ्तियान किराम ने गलती की तरफ मुतवज्जे किया। नीज़ अज़हर हिंद दारुल देवबंद ने भी इस फरीज़े को हसन तरीके से अंजाम दिया है। मुतनब्बे करने के बाद मुतल्लिक़ा हज़रात ने रुजू भी किया और माफ़ी भी मांगी है, और जब गुनाह से माफ़ी मांगने पर अल्लाह सुब्हानहू तआला गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं तो बंदे का हरगिज़ हक़ नहीं बनता कि फिर वो उनको गुनाहगार कहें और उनकी तौहीन करें, उनको ज़लील करें, रुसवा करें। जो लोग अहले इल्म की गलतियों और बदअमली पर एतराज़ करते हैं उनको हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूला अच्छी तरह याद रखना चाहिए। हज़रत फरमाते हैं कि आलिम पर एतराज़ का किसी को हक़ नहीं है। आलिम अगर बदअमल हो तब भी तुमको उस पर एतराज़ करने का हक़ नहीं है, क्योंकि वो इल्म का मुद्दई है ना कि अमल का। ये बात बहुत पॉइंट की है, ये नोट करने जैसी बात है कि कोई भी आलिम अपने इल्म का मुद्दई है, ये उसके इल्म का दावा करता है, वो उसके अमल का दावा नहीं करता। उसकी बदअमली से अगर इल्म गलत नहीं होगा, जाहिर बात है कि कोई डॉक्टर अगर बद परहेज़ हुआ तो मरीज़ का क्या उससे नुकसान है, वो मरीज़ को तो सेहत ही का नुस्खा बताएगा। उलमा की इहानत करने पर वईदे 3 अशख़ास को तकलीफ़ देने वाला मुनाफिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनको मुनाफिक ही तकलीफ़ दे सकता है। नंबर 1 वो शख्स जो इस्लाम की हालत में बूढ़ा हो गया, नंबर 2 आलिम दीन और नंबर 3 आदिल बादशाह। ये तरगीब व तरहीब के हवाले से मैं बता रहा हूँ, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 115। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने किसी फ़क़ी यानी कि आलिम को तकलीफ़ पहुँचाई उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई गोया अल्लाह ताला को तकलीफ़ पहुँचाई। बुखारी शरीफ की यह हदीस है, हदीस नंबर 6044 है। उलमा से बुग़्ज़ रखने वाले हलाक हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्ला फरमाया है
کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم سننے والے بنو یا ان سے محبت رکھنے والے بنو، پانچویں قسم میں ہرگز داخل نہ ہو ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علماء سے بغض رکھیں۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 495 کے حوالے سے یہ بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عالم و مفتی کی شان میں گستاخی کرنے اور توہین کرنے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء کی تنقیص و توہین اور بغض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔